وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ کہنے سے قبل بہتر مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارا آخری تک اور مولا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا جہاں کے تاجدار ہم سبوں کے مالک مختار احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقسمہ میں جن کا نبات کی نکانے کی پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا الکرم ممبئی السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، سبحان اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ فتح تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے اعلیٰ تیرا. اور اعلیٰ حضرت مکہ میں کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا وصول شفیع. سبحان اللہ. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا وصول شفیع، جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات خطبے کے بعد جس مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا بلکہ سارے جہان کے لیے رحمت ہے. سبحان اللہ. بہت ساری باتیں اس میں پوشیدہ ہے. ان تمام باتوں میں جتنی بھی باتیں کہی جائے گی وہ سب چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے یہ اور بات ہے، لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سارے جہان کے لیے اسی ذہن میں رکھیے. ابھی جو آپ کے خدمت میں مقرر 16 بار حضرت العلامہ محمد القادری صاحب قبلہ بہترین انداز سے تقریر فرما رہے ہیں اور بہت ساری باتیں سمجھنے کی بھی انہوں نے کہی جو آپ سب نے سماعت فرمایا. یہ میرے برادری ہیں اور ان کے بائیں جانب کے بڑے بھائی ہیں اور اس طرف اس کو آپ جو برادر خود جو ہے وہ حافظ بھی ہیں. کچھ حافظیت کی کتاب بھی انہوں نے پڑھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہی کے صاحبزادے جو میرے داہنے جانب مجیب القادری صاحب یہ بھی مولانا ہیں، لیکن ان کے داہنے جانب حافظ بخاری شیخ شریف صاحب اللہ اگر یوں دیکھا جائے تو یہ چاروں جو ہیں
बाएं जानिब जो बिरादर कुल हैं और दाहिने जानिब जो हैं मुजीबुल कादरी साहब और शेख शरीफ साहब, ये सब मेरे शागिर्दों में शुमार किए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इनके भी शागिर्द बहरहाल, और हमारे सामने तरफ जो है ये अगर देखा जाए तो मुर्शिद मिल्लत के बहुत करीबी अखास में से अब्दुल गनी साहब और अशरफ साहब, समा साहब, गुलाम हैदर हैं और जनाब सलीम साहब हैं। मुझे लगता है इन लोगों को मौलवी का रंग ज़्यादा चढ़ गया। बाकी जो सब थे शायद कुछ लेने आए थे, उसके बाद चले गए या लिए फिर उसके बाद गायब हो गए। तो जिस पर जो रंग चढ़ा है वही रंग आखिर तक रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दिगर मुरीदीन मोतक़दीन भी यहाँ शामिल हैं, जो हमारे सलीम भाई साहब के वालिद साहब के किसी चंद आदमी को देख के ये मत सोचिए कि मिलाद की जो महफिल है बस ये छोटा सा लफ्ज़ मिलाद और उसमें लफ्ज़ छोटा दोनों ही है, दोनों समान मापतौल नहीं हो रहा। जब मिलाद कहो तो फिर छोटा मत कहो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिलाद कहो तो छोटा नहीं है, क्योंकि नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले जा रहे हैं और एक घर से आवाज़ आ रही है नबी पाक की तारीफ और तौसीफ करते हुए, तो आप उस घर के अंदर जब तशरीफ ले गए तो जाकर देखते क्या हैं कि चंद घर वाले ही बैठे हुए, घर वाले ही बैठे हुए हैं। देखने वाला कौन है ये पहले गौर कीजिए। देखने वाले खुद नबी पाक हैं, सुभान अल्लाह। और जिनको देखा जा रहा है ये सहाबा हैं, ये सहाबा हैं। अपने घर में मिलाद की महफिल रचाए हुए हैं और नबी पाक की तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं, मिलाद बयान कर रहे हैं, आपके बारे में, आपके आने के बारे में, आपके आमद की खुशी में झूम रहे हैं। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, देखा कि ये चंद लोग बैठे हुए हैं और तारीफ और तौसीफ की बात हो रही है, तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा महफिल यही है जिस पे और जिस जगह पे अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको नबी पाक ने कह दिया कि सबसे अच्छा महफिल यही है, तो वहाँ नबी पाक ने मजमा नहीं देखा, क्या बात है, लोगों को नहीं देखा। आप चाहते तो बहुत शख्स आ सकते थे, बुलाते तो सहाबा कराम और भी आ सकते थे, मगर यहाँ अपने अपने घरों में ये सब बात तो की जाती है। इससे तीन चीज़ के फायदे होते हैं। तो क्या फायदे होते हैं? एक तो अपनी ईमान की ताज़गी होती है, एक अल्लाह की इबादत होती है, जो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करे ये कोई इबादत है। और तीसरी बात तो ये है कि ईमान के साथ, मजबूती के साथ जो आपने कलाम किया और अल्लाह की इबादत की, उन दोनों चीज़ों में सबसे आखिरी चीज़ यही है कि आपकी मोहब्बत नबी पाक से कितने दर्जे उला में पहुंचा हुआ है, वो आपके दिल से बयान हो रहा है, जो रब ताला आपके दिल के हालात को देखता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह।
इंसान के कभी देखिए, इंसान के अभी मौलाना बोल रहे थे कि वली जो है वो दिल की बात को पढ़ता, वलमा चेहरे को पकड़ते हैं, जबान से जो बात निकलती है फतवा उसी पर वलमा चेहरे को भाप लेते हैं, और जबान से आपने जो कहा उस पर अगर कोई बात जुमला आपकी गलत हुई तो आप पर फतवा लाजमी हो जाती है। ये वलमा का काम है, मगर दिल के तह तक पहुंचना ये वलमा का काम नहीं है, ये औलिया अल्लाह का काम। सुभान अल्लाह, सुभान ये औलिया अल्लाह का काम है। अब यहाँ मेरा बहस जो आपको मैं जहननशी कर गया था, इसको जहननशी रखिए कि रहमत बनाकर भेजा अल्लाह तबारक व तआला। जैसे इससे पहले हमारे मौलाना ने कहा कि इस पासा रसूल कि अल्लाह ताला जितनी चीजें हमें अता किया किसी पर एहसान नहीं जताया कि मैंने तुमको आंख दिया, मैं एहसान नहीं जताया। ऐ लोगों, मैंने तुमको आंख दिया मगर एहसान नहीं जताया, हाथ दिया एहसान नहीं जताया, नाक दिया एहसान नहीं जताया, जबान दिया एहसान नहीं जताया, पैर दिया एहसान नहीं जताया। लाखों रुपया में खरीदने वाला जब वो सामान खराब हो जाए तो लाखों रुपया में तुम खरीदोगे, वो दिल दिया मैंने एहसान नहीं जताया। तुमको वो किरनी जो करोड़ों रुपया देने के बावजूद तुमको सही सामान न मिले, वो किरनी अता किया, मैं तुम पर एहसान नहीं जताया। मगर एहसान जताने की जब बात आती है तो मैंने नबी को भेजा और एहसान जताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या रसूल पाक को भेजा तो एहसान जताया? कि हजरत आदम को भेजा एहसान नहीं जताया, हजरत नूह को भेजा एहसान नहीं जताया, हजरत इदरीस को भेजा एहसान नहीं जताया, हजरत यहिया को भेजा एहसान नहीं जताया, हजरत मूसा को भेजा एहसान नहीं जताया, हजरत ईसा को भेजा एहसान नहीं जताया, हजरत सुलेमान को भेजा एहसान नहीं जताया। सिर्फ नबी पाक को भेजा एहसान क्यों जता रहा है? क्यों? कि नबी पाक ने खुद ही इरशाद फरमाया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा। सुभान अल्लाह, सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और मेरे ही नूर से सारे जहान की तख्लीक। सुभान अल्लाह। इस जमीन की तख्लीक मेरे ही नूर से, ये आसमान की तख्लीक मेरे ही नूर से, ये चांद की तख्लीक मेरे ही नूर से, ये सूरज की तख्लीक मेरे ही नूर से, ये जमीन व आसमान में जितनी रंग रंगाइयां हैं ये तमामों की तख्लीक मेरे ही नूर से। ये तमाम अंबियाए किराम जो आए हैं, आदम मेरे ही नूर से, नूह मेरे ही नूर से, यहिया मेरे ही नूर से, इदरीस मेरे ही नूर से, इस्माइल मेरे ही नूर से, इसहाक मेरे ही नूर से, इस्माइल मेरे ही नूर से, हजरत सुलेमान मेरे ही नूर से। और जितने अंबियाए किराम आए, जितने औलियाए किराम आए, दुनिया में जितने मुजद्दिदीन आए, जितने उलमाए किराम आए, जितने इंसान आए, ये सब मेरे ही नूर। और नूर की सिर्फ अगर तुम्हारे समझ में ना आए तो एक झलक अपनी आंखों को देखो, तो वो नूर अगर चमकना बंद हो जाए तो तुम्हारी आंखें अगर खराब हो जाती है तो वो नूर चमकना वहीं बंद हो जाता है। तो आंख खराब हो जाने के बाद अगर एक आंख अगर खराब हो जाए, दूसरे आंख से तुमको दोनों आंख के बराबर के दिखाई नहीं देगा। अगर दोनों आंखें खराब हो जाएं तो फिर तुमको परेशानी लाहक हो जाती है, देखने के लिए परेशान हो जाते हो। नूर की सिर्फ एक झलक है कि तुम अपनी आंखों में देखो, तब तुमको पता चलेगा कि तुमको अल्लाह तबारक तआला कितने नूर के सांचे में डाल के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक
रहमत लिल आलमीन। रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। ये आपकी आंखें हैं, नबी के नूर से रहमत लिल आलमीन। आपके हाथें काम कर रही हैं, ये नूरे नबी के से तैयार है, इसीलिए वो रहमत लिल आलमीन है। अल्लाह तबारक ताला इसलिए रहमत लिल आलमीन का लफ्ज इस्तेमाल कर बोला। और आलम, आलम का आलम तो एक आलम को समझेगा, आलमीन बोलेगा, आलमीन। जी सुभान अल्लाह। क्योंकि आलम वाहिद है और आलमीन जमा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बारे में बताओ। जैसे मसलन कोई उर्दू पढ़ता तो वाहिद और जमा, अगर अंग्रेजी पढ़ा तो फिर सिंगुलर और प्लूरल, है ना। तो इस तरीके से अगर आप ये जमा समझ जा रहे हैं तो यहाँ पर जब ये बात आ गई तो साफ जाहिर हो जाता, साफ पता चल जाता ये आलमीन जो लफ्ज रब ताला ने इस्तेमाल किया वो तमाम आलमों के लिए रहमत। इसका मतलब दुनिया जो है वो एक आलम, दुनिया एक आलम है। इसके अलावा अल्लाह ताला और भी आलम पैदा कर रखा है, और जितने आलम पैदा कर रखा है रब ताला सब आलम के रहमत लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, जो मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, जो मुर्शिदे मिल्लत जिंदाबाद, जो मुर्शिदे मिल्लत जिंदाबाद, जादा नशीम मजहरुल कादरी जिंदाबाद, जादा नशीम मजहरुल कादरी जिंदाबाद। सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, उस्ताद की आमद, मरहबा, उस्ताद की आमद, मरहबा, रहबत की आमद, मरहबा, रहबत की आमद, मरहबा, रहबत की आमद, मरहबा,